बड़ी खबर मिल रही है दान चोरी को लेकर के ये बड़ी जानकारी है। दान चोरी मामले में एक और नया सीसीटीवी फुटेज अब मिला है। कर्मचारी का भाई कैश चुराते हुए दिखा, पूरा खानदार लगा दिया गया था इस चोरी में। डोनेशन काउंटर कर्मचारी का जो भाई है उसका सीसीटीवी सामने आ गया। सबसे पहले ये तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और उसके बाद घर के योग सेंटर में 2 बैग रखा हुआ है। गिरफ्तार हो चुका है चोरी का ये आरोपी, यानी पूरी फैमिली की संलिप्तता इस पूरे केस में नजर आ रही है। दान चोरी को लेकर के ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये नया वीडियो है जो एक्सक्लूसिवली आप इस समय जी न्यूज पर देख रहे हैं। दान चोरी के मामले में सीसीटीवी मिला है। कर्मचारी का भाई कैश चुराते हुए यहां तस्वीरों में आपको नजर आएगा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। और ये देखिए किस तरह से यहाँ बैग ले आया जाता है। अविनाश शुक्ला जो है वो बैग लाता है और फिर गाड़ी में देखिए किस तरह से ये बैग जो है वो रखा जाता है। दिन दहाड़े चोरी जो है वो यहाँ पर सामने आई है और उसके बाद कार में इस बैग को लेकर के ये फरार हो जाता है। शिखा पुलिसकर्मी है। ये देखिए ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि पुलिसकर्मी जो है वो अविनाश शुक्ला के साथ मौजूद है। पुलिसकर्मी भी क्या इसमें शामिल थे, बहुत बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल, ये देखिए ये पुलिस इस समय अरेस्ट करके ले जा रही है। जो रिकवरी का बैग है वो इसके पास यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएगा। रिकवर होने के बाद जो अरेस्टिंग है, जो गिरफ्तारी वहां से हुई है, उसका ये फुटेज है। नया फुटेज सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो योग रूम था वहां से 2 ऐसे ही बैग्स मिले हैं जिसमें लाखों के कैश थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इसके पहले इनको लेकर शक जाहिर किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये देखिए ये जो बैग रिकवर किया गया इसमें कैश था, ये जानकारी मिल रही है और पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। और बड़ी खबर है, अयोध्या दान चोरी केस में आज पेशी होनी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। रिमांड पुलिस की टीम इन 8 आरोपियों की मांग सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। एफआईआर में 8 का नाम था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा था, जुडिशियल कस्टडी पर भेजा था दरअसल, जो कि आज खत्म हो रही है। तो 8 आरोपियों की आज पेशी होगी और इसके बाद आगे की रिमांड भी पुलिस की टीम मांग सकती है। पूछताछ क्योंकि इस पूरे मामले में अभी होनी है, तो रिमांड की मांग अब पुलिस करने जा रही है। अयोध्या दान चोरी केस में ये बड़ा अपडेट है। सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर 7 जून को सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। 13 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी के साथ ही आज इनको वापस कोर्ट में पेश किया जाए और इसके बाद आगे की रिमांड पुलिस की टीम अब मांगने जा रही है। इस पूरे मामले में कई लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कई बार चोरी होती हुई नजर भी आई है। सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पेशी की जाएगी। आरोपियों की रिमांड मांग सकती है पुलिस। हालांकि एसआईटी पैरेलल जांच करे, देखना होगा कि पुलिस रिमांड मांगती है या नहीं। लेकिन चंदा चोरी को लेकर आज इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आरोपियों के घर पर पहले ही छापेमारी हो चुकी है। आरोपियों के घर पर जो अहम सुराग है वो हाथ लगे। 2 बैंक कर्मचारियों पर भी शक है क्योंकि वो भी काउंटिंग के दौरान मौजूद होते थे। बैंक को इसका ठेका भी दिया गया था। ऐसे में हर एक एंगल से पुलिस इस समय जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अयोध्या से बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। बार एसोसिएशन ने कहा है कि आरोपियों की पैरवी उनकी तरफ से नहीं होगी। बार एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी आरोपियों का केस बार एसोसिएशन से कोई भी नहीं लड़ने जा रहा है। तो फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि 8 आरोपी जो चंदा चोरी के आरोपी हैं, इनका कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस समय अयोध्या में मौजूद है। अमित, अब लगातार इस पूरे केस की जो डिटेलिंग है वो इस समय चल रही है। माइन्यूट डिटेल्स को देखा जा रहा है। एसआईटी की जांच पैरेलली हो रही है, वहीं आज कोर्ट में पेशी होनी है। क्या कुछ और डेवलपमेंट्स? देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, जो आरोपी है उनके ऊपर पहले बैंक ने जो, क्योंकि सैलरी बैंक देता था और उनकी ड्यूटी जो है ये बैंक के ही कर्मी थे, और लेकिन ट्रस्ट इनको चलाता था प्रॉपरली तरीके से। तो इनके लिए पहले भी कई चीज़ें लिखी गई थी। इन खासकर अगर हम टीनू की बात करें, खासकर अगर हम अनुकल्प की बात करें, तो जितना भी ग्रुप है इसके लिए लिखा गया था और बैंक बड़ा खुश नहीं था इससे। हालांकि 2 जो एम्प्लॉयज़ हैं, रत्नेश और गगनदीप, उनका भी बीच में नाम आ रहा है क्योंकि वो भी इनके साथ ही मौजूद रहते थे। एसआईटी उनको भी बुला सकती है और जांच कर सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि बैंक ने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने उनको जो है कोई भी एक्शन नहीं लेने दिया गया क्योंकि ये बैंक के अंडर आते थे, बैंक के एम्प्लॉय थे। तो उनको लगता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए इनको हटाने की ज़रूरत है, लेकिन इनको हटाने नहीं दिया गया।
तो जिस तरह से हम लोग पहले भी बता रहे हैं कि कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है और भी जो है लोग इस पूरे घेरे में आ सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि रत्नेश और गगनदीप जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वो इनके साथ ही उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो इनके साथ ही होते थे इस पूरी जो जब इनकी गिनती होती थी तब इनके साथ रहते थे और बैंक को इन पे बहुत ज़्यादा शक था। बैंक ने कई बार ये जो है पिन पॉइंट किया था कि इन लोगों को हटा सकते हैं, इन लोगों को जो है हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है पैसे को लेकर, तो उन्होंने हटने नहीं दिया पदाधिकारियों ने। उन्होंने बीच में वो आड़े आ गए और उन्होंने कोई कार्रवाई बैंक को नहीं करने दी गई। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि पहले से अंदेशा था, कई लोगों को ये पता था, इवन बैंक के जो बड़े अधिकारी थे उनको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसको देखते हुए वो इन लोगों को हटाना चाह रहे थे, तमाम इस ग्रुप को जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनको हटाने के लिए मना किया गया और वो जो बड़े पदाधिकारी थे ट्रस्ट के वो बीच में आ गए। तो ये एक जांच का विषय है कि क्यों इनको रोका गया बैंक को अपनी कार्रवाई करने से। और बैंक के जो एम्प्लॉय है, जैसे कि हम कल भी बोल रहे थे, उससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि बैंक के एम्प्लॉय का रोल आएगा। तो यानी मैं तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है ये माना जाए, और कुछ लोग इस घेरे में आ रहे हैं जांच के दायरे में। और दूसरा बड़ा सवाल, जब पुलिस ने इसके पहले आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था 3 दिन पहले, उस दौरान रिमांड की मांग नहीं की गई थी, चूंकि एसआईटी पैरेलल जांच कर रही है। क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा अगर पुलिस रिमांड की मांग करती है तो? एसआईटी क्योंकि पैरेलल जांच कर रही है। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास।